वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज का जो सूखा पड़ा था, अब वो सूखा लगातार आप देख रहे हैं खत्म होता जा रहा है। एलटी ग्रेड और इसकी बीईओ की भी वैकेंसी जो है, अब इसकी भी आ चुकी है वैकेंसी। बीईओ की वैकेंसी आपको इसी अगस्त में अब देखने को मिल जाएगी। रास्ते पूरे साफ हो चुके हैं। अधियाचन वगैरह तो पहले ही थे। खैर, ये जो समकक्षता का विवाद था ये भी हट चुका है। 134 पद हैं। कितने? 134 पोस्ट है जिन पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2019 में बीईओ की वैकेंसी आई थी, तो आप देख सकते हो लगातार 6 सालों से इंतजार हो रहा है, तो फाइनली अब इसका रास्ता जाके साफ हुआ है। तो जिसके पास बीएड है प्लस ग्रेजुएशन है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका आ गया। क्या क्या पूरा पैटर्न है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या पैटर्न। तो बीएड और ग्रेजुएशन आपको चाहिए, एज 21 से 40 साल जिसकी है, और कैटेगरी वाइज 5-5 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। तो 21 से 40 साल वाले तो पहली चीज़ भर सकते हैं। इसमें फिर आप देखेंगे एक प्रीलिम्स का जो पेपर है वो है वही समान अध्ययन का 300 नंबर का होता है। कोई सीसेट पीसेट नहीं होता। 300 नंबर का होगा। 120 प्रश्न आते हैं। 2 घंटे आपको मिलते हैं। यानी एक सवाल हुआ आपका 2.5 नंबर का। कितने का? 2.5 नंबर का। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे सामान्य विज्ञान है, मतलब वही साइंस, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजतंत्र यानी पॉलिटी वगैरह जो है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, इंडिया पॉपुलेशन के टर्म में, और वही इंडिया का और विश्व ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हैं। और यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, यूपी जीके पूरी, और हाई स्कूल लेवल की मैथ्स, है ना। तो देखिए, मैंने फिर आपसे कहा था, आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इसमें अगर आप कमांड बना लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में सारी वैकेंसी के लिए लगभग एलिजिबल हो गए। RO हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO हो, और आपका UPPSC का हो, है ना, BEO का हो, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो 120 नंबर की प्रीलिम्स की आनी है। 300 मतलब 120 क्वेश्चन की 300 नंबर का। इसके बाद आपका मेंस के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के। 200 नंबर के आपके मेंस के पेपर होते हैं। तो 400 नंबर का मेंस होता है। 200 का मेंस होता है जिसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं। इतिहास है भारत का, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, कृषि, है ना, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगत के विषय पर भारत और विश्व यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और IR टाइप का रिलेशन, अर्थशास्त्र हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं जो हैं, साइंस एंड टेक जो है, शिक्षा में अद्यतन विकास क्या है, और यूपी के बारे में ना, यूपी का कल्चर, सब कुछ यूपी जी के संबंधित। तो ये आपका 200 नंबर का है भाई। समान हिंदी का 100 नंबर का पेपर होगा। वही गद्य वद्य ये सब चीज़ें लिखनी होंगी जो RO के लिए आपने पढ़ा है, वही सब है ना। अपठित गद्यांश है, अर्थशास्त्री पत्र है, और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है, वही विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव जो आपने RO के लिए पढ़ा है वही सब। और फिर हिंदी निबंध है, वही जो RO में लिखना होता है ना, हिंदी निबंध, वही हिंदी निबंध यहाँ पे भी है। यहाँ पे है जो आपको है एक एक निबंध लिखना है, यानी 2 निबंध लिखने हैं 50-50 नंबर के। 700 शब्द सीमा है। देखिए, आपको निबंध लिखना तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। तो BEO के लिए संपूर्ण तैयारी हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे BEO का ग्रुप चला रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करेंगे। ये पूरी तैयारी आपको हम कराएंगे। कैसे आपको उत्तर लिखना है। आपको BEO के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने माना, जीरो से हो, अब जीरो हो, क्या करना है, कैसे करना है, मेंस, प्री, सब कुछ, किन फोकस एरिया पे टारगेट करें कि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ आराम से निकाल सकें और मेंस में अपनी टिकट पक्की करो। और मेंस में कैसे आंसर राइटिंग वगैरह लिखें, सब कुछ नोट्स से लेके करंट अफेयर्स, सारा नोट्स, टेस्ट, क्विज, सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। इन नंबरों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं BEO के पेड ग्रुप के लिए। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप हल्के में ले रहे हैं 2025 और 2026 का अंत तक, ये जो 1 साल है ना पूरा, इस साल में आप देखेंगे ना, एक तो RO का जो UPPSC वाला है वो, RO जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला है ये, LT ग्रेड, BEO, UPP से 24 चली रहा, 25 वाली भी आएगी, है ना। PET से जैसे ये PET एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसमें आपको जूनियर असिस्टेंट वाली है, लेखपाल की वैकेंसी है, UPSI की वैकेंसी है, तो बहुत सारी हैं। अगर आप 1-2 भी एग्ज़ाम में सीरियस होकर, मतलब वही मैंने बताया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, तो आप आराम से एक सरकारी जॉब पा सकते हैं। अगर सरकारी जॉब चाहते हैं तो अच्छे से, आराम से तो नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उस मेहनत का डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपको टू द पॉइंट चीज़ें एकदम बच्चों की तरह गाइड करेंगे, एकदम जीरो से लेकर टॉप तक, है ना, कि कैसे आपको पेपर को समझना है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सपोर्ट पूरा रहेगा, करंट अफेयर्स, नोट्स, टेस्ट, क्विज,
तो जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, जिसके लिए भी एलिजिबल हो, प्लीज़ इनको थोड़ा आप देखिए। नहीं तो आप बताइए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो दे दूंगा कि आपको किन किन एग्जाम का ओवरलैपिंग चीज़ें हैं जिसको आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी का दिन शुभ हो। प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। रीलें देखते में समय बर्बाद अगर करोगे ना, क्रिकेट देखने में, रील्स देखने में, दुनिया की फालतू चीज़ों में, तो फिर जीवन में कहीं प्राइवेट नौकरी 8-10 हज़ार की अगर करनी पड़ी ना, तो कोसोगे खुद को यार, है ना। इतना काम कराएंगे और घर वालों अभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो तैयारी कर लो यार अच्छे से, है ना। या कहीं आप जॉब में हो तो उस जॉब की कीमत को समझो, जो वहाँ से पैसे अर्न करो, अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए। नहीं तो आप देख रहे हो समाज में क्या दिक्कतें चल रही हैं, इतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे ना जीवन में। तो इसलिए यार प्लीज़ सीरियस होकर तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ईजी, मॉडरेट, टफ ऐसा रहे कि मुझे भैया कुछ भी पूछो मैं पढ़ लूँगा, मैं पेपर निकाल लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं PYQ ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिलेबस ही पढ़ूंगा, मैं टेस्ट वगैरह लगाऊंगा ही नहीं। आपको बैलेंस बना के चलना होगा दोस्तों। टेस्ट भी लगाने होंगे, PYQ को भी करना होगा, सिलेबस के सारे पॉइंट को भी कवर करना होगा, है ना। तब जाके चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी। ठीक है।